भारत की पवित्र भूमि, जहां हर कण में इतिहास सांस लेता है, वहीं बसी है एक दिव्य नगरी, उज्जैन। कहते हैं ये वो स्थान है जहां समय भी ठहर जाता है। उसी उज्जैन में राज्य करते थे राजा चंद्रसेन। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे थे महादेव के अनन्य भक्त। दिन रात उनका मन केवल शिव में ही लीन रहता था। लेकिन जब भक्ति बढ़ती है तो अधर्म उसे चुनौती देने आता है। उसी समय दूषण नाम का एक भयंकर राक्षस अपनी सेना के साथ उज्जैन पर टूट पड़ा। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। नगर में भय फैल गया। लोग इधर उधर भागने लगे। मंदिरों की घंटियां डर में जैसे थम सी गईं। राजा चंद्रसेन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन दूषण को रोकना असंभव लग रहा था। तब राजा और समस्त नगरवासी एक साथ शिव मंदिर पहुंचे। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए उन्होंने पुकारा, हे महादेव, हमें बचा लीजिए। उसी समय नगर के एक कोने में एक छोटा सा बालक भी पूरी श्रद्धा से शिव का ध्यान कर रहा था। उसके पास न सोना था न राजसी वैभव, बस सच्चा विश्वास। और कहते हैं सच्ची पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचती है। अचानक मंदिर का शिवलिंग तेजस्वी प्रकाश से भर उठा। धरती कांपने लगी, आकाश गरज उठा और उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। लेकिन इस बार वे शांत भोलेनाथ नहीं थे। उनका रूप भयंकर था। नेत्रों में अग्नि, ललाट पर प्रज्वलित तीसरी आंख, गले में सर्प लहराता हुआ और हाथ में दहकता हुआ त्रिशूल। वे थे महाकाल, समय के भी स्वामी। दूषण ने क्रोध में महाकाल पर आक्रमण किया, लेकिन समय से कौन जीत सकता है। एक ही प्रचंड प्रहार में महाकाल ने दूषण का अंत कर दिया। उसकी सेना क्षण भर में भस्म हो गई और जैसे ही राक्षस गिरा, उज्जैन में शांति लौट आई। आकाश स्वर्णिम हो उठा, घंटियां फिर से बज उठीं। राजा और नगरवासी आनंद से झुक गए। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, यहीं निवास कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। महादेव मुस्कुराए और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। तभी से उज्जैन में वे महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि वे केवल मृत्यु के देव नहीं, वे स्वयं काल के भी काल हैं। जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी भय फैलता है, महाकाल स्वयं प्रकट होते हैं। हर हर महादेव।